आप सबको प्रणाम और स्वागत है विश्व शांति दर्शन के मंच पर। आप सुन रहे हैं महाभारत काल की कुछ अनकही और कुछ अनसुनी कहानियाँ। चैनल के जनक हैं विश्व शांति दूत, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड, जिन्हें हाल ही में ब्रिंघम यंग यूनिवर्सिटी ऊटा अमेरिका ने वहाँ के एक विशाल छात्र समुदाय के सम्मुख उन्हें डी.लिट से विभूषित किया, सम्मानित किया। अर्जुन का पराक्रम द्रौपदी की है व्यथा, जिसने दी भारत को गीता वो महाभारत कथा। ये महाभारत की कथा, ये महाभारत की कथा। पिछली बार मैंने आपको कहानी सुनाई थी कि किस प्रकार दुर्योधन ने धृतराष्ट्र के साथ मिलकर कुटिलतापूर्वक पांडवों को वारणावरत भेजने की योजना बनाई थी और जहां लाक्षागृह में वो उन्हें जीवित जलाना चाहता था। पांचों पांडव जब अपनी मां के साथ वारणावरत पहुंचे तो उनके शुभागमन का समाचार सुनकर वारणावरत के नागरिक शास्त्र विधि के अनुसार मंगलमयी वस्तुओं की भेंट लेकर प्रसन्नता और उल्लास के साथ उनकी आगवानी के लिए वहां पर आए। उनके जय जयकार और मंगल ध्वनि से समस्त दिशाएं गूंज उठी। पूर्ववासियों के बीच में युधिष्ठिर सही माने में ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो स्वयं देवराज इंद्र विराजमान हो। स्वागत करने वालों का अभिनंदन करके माता कुंती के साथ पांडवों ने वारणावरत नगर में प्रवेश किया। उन्होंने सबसे पहले वेद पाठी कर्मकांडी ब्राह्मणों से मिलकर मंगल कार्य पूरा किया और फिर क्रमशः नगर के अधिकारी, योद्धा, वैश्य और अन्य लोगों से भेंट की। सभी ने उन देवताओं के समान पांडवों का भरपूर स्वागत किया। दुर्योधन के मंत्री पुरोचन ने उन्हें नियत स्थान पर आदर के साथ ठहराया, जैसा कि दुर्योधन ने उसे समझाया था, और भोजन, पलंग, आसन आदि सामग्रियों से उन्हें संतुष्ट करने की पूरी चेष्टा की। पांडव सुखपूर्वक वहां रहने लगे। उनके निवास स्थान पर पूर्ववासियों की भीड़ प्राय लगी ही रहती थी। इसी तरह 10 दिन बीत जाने पर पुरोचन ने पांडवों से उस सुंदर नाम वाले लाक्षागृह किंतु अमंगल भवन की चर्चा की। पुरोचन की प्रेरणा से पांडव अपनी गृह सामग्रियों के साथ वहां जाकर उस भव्य महल, जो जिसे लाक्षा भवन भी कहते थे, उसमें जाकर रहने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर ने उस घर को चारों ओर देखकर भीम से कहा, भीम, देखते हो ना, इस घर का एक एक कोना आग भड़काने वाली सामग्रियों से बना है। घी, लाख और चर्बी की मिश्रित गंध यहाँ दिखाई देती है, मालूम पड़ता है। शत्रु के कारीगरों ने बड़ी चतुराई से सन, गोंद, मूंज, घास, बांस आदि को घी से तर करके मिला करके इसका निर्माण किया है। निश्चय ही पुरोचन का विचार है कि जब हम लोग इसमें बेखट होकर रहने लगें तो वो आग लगाकर इसे जला देगा। विदुर ने तो पहले ही ये बात जान ली थी, तभी तो उन्होंने हमें स्नेहवश इसकी सूचना भी दे दी थी। तब भीम ने कहा, भ्राताश्री, यदि ऐसी बात है तो हम लोग क्यों ना अपने पहले ही स्थान पर लौट चलें जहाँ हम पहले ठहरे थे। युधिष्ठिर बोले, नहीं भीम, हमें बड़ी सावधानी के साथ अपनी जानकारी छिपाकर यहाँ रहना चाहिए। हमारे चेहरे मोहरे या रंग ढंग से किसी को लेश मात्र का संदेह भी ना हो, और हमें निकलने का मौका और मार्ग ढूंढते रहना होगा। यदि हमारी भाव भंगमा से पुरोचन को पता चल गया तो संभवतः वो बलपूर्वक भी हमें जला सकता है। अब उसे लोक निंदा और अधर्म की परवाह भी नहीं रही। यदि हम मरी गए तो पितामह भीष्म तथा दूसरे लोग कौरवों पर आरोप नहीं लगाएंगे, पर हम डर कर यदि यहाँ से भागेंगे तो दुर्योधन अपने गुप्तचरों से पता लगाकर हमें मरवा सकता है। इस समय वो अधिकारी है, उसके पास सेना है, खजाना है, हमारे पास कुछ नहीं है। आओ हम लोग यहाँ रहकर वन में घूमें, फिर और निकलने का मार्ग बनाकर रखें। सुरक्षित सुरंग बन जाने पर हम यहाँ से भाग निकलेंगे और किसी को कानों कान इस बात की खबर भी नहीं हो पाएगी कि पांडव जीवित बच गए। भीमसेन ने बड़े भाई की बात मान ली और फिर वो शांत हो गए। इस बीच सुरंग की खुदाई करने वाला विदुर का एक विश्वास पात्र पांडवों के पास आया। उसने कहा, मैं खुदाई के काम में निपुण हूँ, महामना विदुर की आज्ञा से आपके पास आया हूँ, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। विदुर ने संकेत के तौर पर मुझे बताया है कि चलते समय उन्होंने सांकेतिक भाषा में आपसे कुछ कहा था, आपने उनकी बात समझ भी ली थी। पुरोचन यहाँ पर जल्दी ही आग लगाने वाला है, मुझे अपना कार्य शुरू कर देना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा, भाई
मैं तुम पर पूरा विश्वास करता हूँ। हमारे जैसे हित चिंतक विदुर हैं वैसे ही तुम भी हो। हमें अपना ही समझो और जैसे वे हमारी रक्षा करते हैं वैसे ही तुम भी करो। इस अग्निकांड से तुम हमें बचा लो। इस घर में चारों ओर ऊंची दीवारें हैं, एक ही दरवाज़ा है। तब सुरंग खोदने वाला कारीगर युधिष्ठिर को आश्वासन देकर खाई की सफाई करने के बहाने अपने काम पर जुट गया। उसने उस घर के बीचों बीच एक बड़ी भारी सुरंग बनाई और ज़मीन के बराबर ही उसमें दरवाजे लगा दिए, किवाड़ खड़े कर दिए। पुरोचन उस महल के दरवाजे पर ही सर्वदा रहता था, कहीं वो आकर देख न ले, इसलिए सुरंग का मुंह बिल्कुल बंद रखा गया। पांडव अपने साथ शस्त्र रखकर बड़ी सावधानी से उस महल में रात बिताने लगे। दिन भर शिकार खेलने के बहाने वो जंगलों में घूमा करते थे। पुरोचन पर विश्वास न होने पर भी वे ऐसी ही चेष्टा करते थे मानो उन्हें उस पर पूरा भरोसा है। उस सुरंग खोदने वाले कारीगर के अतिरिक्त पांडवों की इस स्थिति का और किसी को भी पता नहीं था। काफ़ी समय बीत गया। पुरोचन ने देखा कि पांडव लाक्षागृह में बड़े विश्वास के साथ निशंक होकर रह रहे हैं। वो मगन हो गया। उसकी प्रसन्नता देखकर युधिष्ठिर ने भाइयों से कहा, पापी पुरोचन समझ रहा है कि हम ठग लिए गए हैं, वो भुलावे में है, अतः अब यहाँ से निकलना चाहिए। शास्त्रागार और पुरोचन को भी जलाकर अलक्षित रूप से यहाँ से भाग निकलना चाहिए, किसी को पता न चले। और फिर एक दिन कुंती ने दान देने के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराया। बहुत सी स्त्रियां भी आईं। जब सब खा पी कर चले गए तब संयोगवश एक भील की स्त्री अपने 5 पुत्रों के साथ वहाँ भोजन मांगने के लिए आई। वे सब मदिरा पीकर पहले ही धुत थे, इसलिए चेतना शून्य होकर लाक्षा भवन में सो गए। रात्रि के तीसरे पहर जब सब लोग निंद्रा में थे, उस समय आंधी चल रही थी, भयंकर अंधकार था। भीम उस स्थान पर पहुंचे जहां पुरोचन सो रहा था। भीम ने पहले ही इस मकान के दरवाजे पर आग लगाई और फिर चारों तरफ आग भड़का दी। देखते ही देखते विकराल लपटें उठने लगी। पांचों भाई अपनी माता के साथ सुरंग में घुस गए। जब आग की लपटें चारों ओर फैल गईं और लाक्षागृह धू धू करके जलने लगा, तब पुरवासी दौड़े दौड़े आए। उस घर की भयानक दुर्दशा देखकर सब कहने लगे, दुरात्मा दुर्योधन की प्रेरणा से पुरोचन ने ही ये जाल रचा होगा। हो ना हो, ये उसी की करतूत है। धृतराष्ट्र की स्वार्थ परता को धिक्कार है। हाय हाय, उन्होंने सीधे और सच्चे पांडवों को जलवा कर मार डाला। पुरोचन को भी अच्छा फल मिला है, वो निर्दयी भी इसी में जलकर राख का ढेर हो गया। इस तरह वारणाव्रत के नागरिक रोते कलपते रहे रात भर और फिर उसी महल को घेरे रहे, वहीं बैठे रहे। पांडव माता कुंती को अपने साथ लिए सुरंग से बाहर एक वन में निकल गए। सब चाहते थे कि यहाँ से जल्दी भाग चलें, परंतु नींद और भय के कारण सब लाचार थे। माता कुंती के कारण फुर्ती से चलना असंभव हो रहा था। तब भीमसेन माता को कंधे पर और नकुल सहदेव को गोद में बिठाकर युधिष्ठिर और अर्जुन को हाथों का सहारा देते हुए बड़ी तेज गति से चलकर गंगा जी के तट पर पहुंच गए। तो इस तरह पांडवों ने दुर्योधन के कुटिल इरादों से बचकर लाक्षागृह से जीवित निकलकर अपनी जान बचाई और एक चक्र नगर पहुंचे। वहाँ क्या हुआ, हाँ, ये एक अलग कहानी है। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और विश्वास बनाए रखिए विश्व शांति दर्शन में।